सो नीट 2025 हो गया है खत्म। 2026 की कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो बच्चे भी 11th में जा रहे हैं या जो बच्चे 12th में जा रहे हैं, 12th अफेयरिंग है, 12th पास और जो ड्रॉप लेने वाले हैं, उनके लिए ये पूरी इन्फॉर्मेशन है कि आपके सिलेबस, पैटर्न, मीडियम और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ये कंप्लीट डिटेल्स आज यहाँ पे हम लोग डील करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वो बच्चे एलिजिबल हैं जो क्लास 12th में अपेयरिंग है या जो जिसने क्लास 12th का एग्जाम पास कर लिया हो किसी भी साल में, ठीक है, किसी भी ईयर में। देयर इज नो एज लिमिट। और अगर हम बात करें कि या तो 12th अपेयरिंग होगा या 12th पास होगा तो उसके लिए मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज कितना चाहिए होगा। इफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द जनरल कैटेगरी तो उसको 50% मार्क्स लाने होंगे मिनिमम। और अगर आप ST, SC या OBC कैटेगरी से हो तो आपको 40% एग्रीगेट मार्क्स मिनिमम लाने होंगे। और सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? फिजिक्स आपका 11th और 12th में होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, या तो बायोलॉजी एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अगर आप रखते हो, मैथमेटिक्स रखते हो, बायोलॉजी एज ए ऑप्शनल भी रखते हो तो भी आप एलिजिबल होगे नीट एग्जाम 2026 के लिए। एज लिमिट की बात करें तो लोअर एज लिमिट जो होती है वो 17 ईयर की होती है, यानी कि एट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन आपकी एज 17 साल होनी चाहिए। 12 दिसंबर 2009 से पहले के बॉर्न होने चाहिए आप, उसके बाद के बॉर्न ऑफ नहीं होने चाहिए। और अपर एज लिमिट की बात करें तो देयर इज नो अपर एज लिमिट। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर नो अटेम्प्ट्स लिमिट, अटेम्प्ट्स की कोई भी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स इसमें नीट में आपको दिया जाता है। सिलेबस की बात करें तो अभी तक NTA ने आपका सिलेबस डिसाइड नहीं किया है, ऑफिशियली सिलेबस आपका आया नहीं है 2026 के लिए। सो जो भी 2025 का सिलेबस है उसी को हम अभी के लिए लेकर के चलेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होता है? आपका सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होता है, पेन पेपर मोड में एग्जाम होता है, ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम होता है और 180 क्वेश्चंस आते हैं और 180 मिनट्स के लिए, यानी कि 3 घंटे का पेपर आपका होता है जो कि शाम को 2 PM टू 5 PM कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट मोड ऑफ एग्जाम्स की बात करें तो आपके 13 लैंग्वेज में ये एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। इंग्लिश तो रहता ही रहता है। अगर आप इंग्लिश में मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप एज ए मीडियम इंग्लिश डालते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपका पेपर इंग्लिश में मिलेगा। लेकिन इंग्लिश के अलावा इन 12 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो, गुजराती करते हो, हिंदी करते हो, मराठी करते हो, कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो तो आपका पेपर एक साइड हिंदी में होगा और एक साइड इंग्लिश में भी होगा। सो इट्स बेटर टू ऑप्ट एज अदर लैंग्वेज लाइक हिंदी, मराठी, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है विथ इंग्लिश। तो इंग्लिश में तो आएगा ही आएगा। अगर सिर्फ इंग्लिश में करते हो तो वो पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आएगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न्स की। तो एग्जाम्स पैटर्न क्या होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी आपके एग्जाम्स में आते हैं, जिसके क्वेश्चंस के जो टाइप्स होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से कि 1 करेक्ट ऑप्शन होता है या जो सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट वन होता है, जो सबसे बेस्ट वन होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं एज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ड्यूरेशन की बात करें तो ये 2 to 5 PM का एग्जाम होता है, यानी कि 3 घंटे का ये एग्जाम पेपर होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 क्वेश्चन फॉर द फिजिक्स, 45 क्वेश्चन फॉर केमिस्ट्री एंड 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के आते हैं। इस बायोलॉजी में बेटा आपका जूलॉजी प्लस बॉटनी, जूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों चीजें आती हैं। तो टोटल 180 क्वेश्चन आते हैं। मार्क्स की बात करते हैं तो 45 क्वेश्चन जो फिजिक्स के हैं उसके 180 मार्क्स होते हैं, केमिस्ट्री के भी 180 मार्क्स और बायोलॉजी के लिए 360 मार्क्स का, यानी कि टोटल मार्क्स जो होगा वो 720 मार्क्स का पेपर होता है। और फॉर ईच एंड एवरी करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलता है +4 मार्क्स और फॉर इनकरेक्ट के लिए आपको मिलता है -1 मार्क्स, यानी कि -1 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है।